गुड मॉर्निंग साथियों, मैं प्रेम लोहिया आज आपके सामने वोकेबलरी को कैसे बिल्डअप करना है इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। और अपनी जो वोकेबलरी है, जो चाहे स्टेट एग्जाम्स हो चाहे अपने सेंट्रल लेवल के एग्जाम्स हो, हर जगह जहाँ पर इंग्लिश पूछी जाती है तो वहाँ पर वोकेबलरी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो मित्रों, जो वोकेबलरी है उसको हम कैसे तैयार करेंगे इसके बारे में आपको डिस्कस करने वाला हूँ आज। और इसी के साथ में मैं जो वोकेबलरी की आज से जो सीरीज लेकर आने वाला हूँ उसके बारे में भी आज हम डिस्कस करेंगे। मित्रों, जैसा कि हमें पता है कि जो वोकेब के जो मेजर पोर्शन है उनके बारे में अगर हमें डिस्कस करें तो देखते हैं कि हम बात करें वोकेबलरी के बारे में। किसकी बात करें? वोकेबलरी। ठीक है, वोकेबलरी का हिंदी में क्या मतलब होता है भाई? वोकेबलरी यानी कि शब्दकोश की बात करें। किसकी बात करें? शब्दकोश। जिस तरह से हिंदी में शब्दकोश होता है वैसा का वैसा हर लैंग्वेज में शब्दकोश होता है। ठीक है, तो इस चीज का मैं ध्यान रखना है। लेकिन मैं आपको वो मेजर पोर्शन जिनसे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं उनके बारे में बेसिकली बात करने वाला हूं। जैसे कि हम बात करें तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं सिनोनिम्स की। किसकी बात करें? सिनोनिम्स। ये जो सिनोनिम्स है इसको और किस नाम से जानते हैं? तो इंग्लिश में इसी को सिमिलर वर्ड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलर वर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलर वर्ड्स। यानी कि क्या बोलेंगे हम इसको? पर्यायवाची। क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द। कैसे शब्द? पर्यायवाची। कौन से शब्द है ये? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आगे हम बात करें तो सेकंड एंटोनिम्स। किसकी बात करें हम लोग? एंटोनिम्स की। और एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? एंटोनिम्स यानी कि इसका जो दूसरा नाम है, या यूं कह सकते हैं इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है, इसी को बोलते हैं आपके ओपोजिट वर्ड। क्या बोलते हैं? ओपोजिट वर्ड्स। कैसे वर्ड्स है ये? ओपोजिट वर्ड्स। ओपोजिट वर्ड्स मीन्स इसको हम बोलते हैं क्या? विलोम शब्द। कैसे शब्द है ये? विलोम है। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगला जो पोर्शन है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये हो गया अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। क्या बोलेंगे हम इसको? वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द। एक शब्द। अब देखो, एक चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। वाक्यांश के लिए एक शब्द, भाई इसका क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ वाक्यांश के लिए एक शब्द? शब्द है हमारे पास में वाक्यांश। क्या शब्द है? वाक्यांश। इसको तोड़कर देखते हैं, इसमें से दो चीजें निकल कर आती है। एक तो है वाक्य। क्या है? वाक्य प्लस अंश। हम संधि की बात करें तो इसमें दीर्घ संधि है। वाक्य का अंश है। क्या है? वाक्य का एक ऐसा अंश जो पूरे के पूरे जो सेंटेंस दे रखा था उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि मैं मेरे ऊपर बात लेकर बात करूं तो आपको बताऊं कि अ पर्सन हु टीचर्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसके लिए जो एक शब्द है उसको बोलेंगे क्या? टीचर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टीचर बोलेंगे। तो इस तरह से ये मैंने आपको पोर्शन बताए कौन कौन से हैं। एक तो है हमारे पास में सिनोनिम्स जिसको सिमिलर वर्ड्स बोलते हैं, और एक है हमारा एंटोनिम्स, और एक तीसरा है वो कौन सा है? वन वर्ड से। ये तीनों जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी है जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रेजल वर्ब्स होती है। इसके अलावा हम बात करें तो इसमें आपके आइडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं। ठीक है, मिस स्पेल्ड वर्ड है वो भी है, होमोफोन्स है, ठीक है, कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। ठीक है, ये तमाम प्रकार के वर्ड है। लेकिन वहां से क्वेश्चन आते हैं, बेशक आते हैं, बिल्कुल आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आइडियम्स एंड फ्रेजेस की मैं बात करूं तो जिसको हम हिंदी में बात करते हैं तो हम बोलेंगे उसको क्या? मुहावरे और लोकोक्तियां। तो उनको आपको रखना पड़ेगा। आपको क्या? ग्रिपिंग करनी पड़ेगी। यू हैव टू ग्रिपिंग। रीजन क्या है? क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है। आप निमोनिक्स के माध्यम से उनको याद तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसको तैयार नहीं करेंगे, करेंगे बिल्कुल, लेकिन उसका जो मेन जो स्ट्रक्चर रहता है
उनको रटना ही पड़ेगा। रटना तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि तो सर क्या इसको नहीं रटेंगे? बिल्कुल रटेंगे, इनको भी रटना पड़ता है, लेकिन आप एक निमोनिक्स मेथड के थ्रू भी याद कर सकते हैं, किसी से को रिलेट करते हुए, यानी कि जिससे कि जो आपकी लर्निंग है वो इजी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो मैंने तीनों टॉपिक को आपके सामने जो एक्सप्लेन किया है, इसका रीजन ये कि हम वन बाय वन इनको तैयार करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिनोनिम से रिगार्डिंग बात करेंगे, हमारे जो आज से जो सेशन स्टार्ट हो रहा है उसके अंतर्गत। उसके बाद में हम एंटोनिम्स के बारे में और देन हम वन वर्ड के बारे में बात करेंगे। अब एक चीज समझना, ये जो वन वर्ड है ये अलग से कोई टॉपिक नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ पर्सनल, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपको ग्रामर आ रही है, पहली बात अगर ग्रामर का पूरा अरेंजमेंट उनके रूल्स वगैरह व्यवस्थित तरीके से आ रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, इनमें से पर्टिकुलर शब्द लेंगे और इन शब्द के ऊपर है ये वाक्य बनता है। तो इस तरह से ये जब आप ये दोनों तैयार कर लेंगे तब ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इस पर ज्यादा कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हम एक एक को करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा हम आइडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में भी बात करेंगे, जो कि मैंने जो भी एलिमेंट आपको बताया वोकैबुलरी के उनके सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो आज से जो हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है उसमें हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिनोनिम्स के बारे में। उसके बाद में देन हम बात करेंगे एंटोनिम्स एंड देन वन वर्ड के बारे में। देखो इस सीरीज का स्ट्रक्चर किस प्रकार से रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इस सीरीज का मैंने जो नाम रखा है वो है A to Z सीरीज। क्या नाम रखा मैंने? A to Z सीरीज। अब सवाल ये उठता है कि सर ये A to Z सीरीज क्या मतलब हुआ? तो इस A to Z सीरीज का मतलब हुआ है, जैसा कि हमें पता है कि जो हमारे अल्फाबेट है, क्या है? अल्फाबेट। अल्फाबेट के अंतर्गत 26 लेटर है। कितने लेटर है? 26 लेटर है। और 26 लेटर के अंतर्गत होता ये है कि हम क्या करते हैं कि जब वोकैबुलरी पढ़ने की बात आती है तो हम पढ़ते हैं, ऐसे बात नहीं हम मेहनत नहीं करते, परिश्रम करते हैं, लेकिन समस्या ये होती है पढ़ते पढ़ते वो हमारा जो एनवायरमेंट है वो मोनोटोनस बन जाता है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है अब वो बिल्कुल नीरस बन जाता है, पढ़ने की रुचि नहीं रहती है। रीजन क्या है? रीजन एकमात्र कारण है जो आपको बता रहा हूँ वो ये है, जैसे कि हम बात करें वोकैबुलरी को पढ़ना शुरू करें, कोई भी पर्टिकुलर गाइड उठाते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें अगर हम बात करें तो ए सीरीज चल रही है, ठीक है, तो उस पर 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 जितने भी वर्ड दे रखे हुए सब ए पर ही इस तरह से दे रखे होते हैं, ये भी ए पर, ये भी ए पर, ये भी ए पर। तो इस तरह से क्या रहती है कि उसमें एक जो सीखने की जो लर्निंग है एबिलिटी है वो कहीं ना कहीं नीरस हो जाती है। तो मैंने इस तरह से सिस्टम बनाया है कि हम पहले स्पेलिंग ए पर ले रहे हैं तो देन हम जो सेकंड लेने वाले हैं वो हम बी पर लेंगे। किस पर लेंगे? बी पर। इससे दो तीन बेनिफिट है। एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट है, आपका जो रुचि है वो बनी रहेगी, और दूसरा जो इसमें जो मेजर बेनिफिट ये है कि आपके प्रत्येक जो वर्ड है उनके ऊपर आपकी पकड़ हो जाएगी। ऐसा थोड़ी ना कि क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर ए है तो ए से ही उठ कर आएगा वर्ड पर्टिकुलर है, एक ही लेटर को लेते हैं, नहीं, आपके अंदर जो वोकैबुलरी है उसमें भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पर अगर बता दूं तो जब हम पढ़ते थे, स्कूलिंग करते थे, उसमें क्या होता था कि जब हम पढ़ते थे तो जो फर्स्ट के कोई भी सब्जेक्ट उठाकर देख लो तो फर्स्ट के 2-3 चैप्टर होते थे वो अच्छी तरह से हम याद करते थे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो हम उनसे ज्यादा फेमिलियर होते थे, हम अपना शेड्यूल बनाते थे, 2-3 दिन तक फॉलो करते थे और फिर उसके बाद में हम उनसे बोर हो जाते थे और फिर हफ्ते भर बाद में वापस वही शेड्यूल शुरू करते थे। तो इस तरह से ऊपर के जो कोई भी बुक हो या कोई भी आपका पास में कंटेंट हो तो ऊपर के जो पोर्शन होता है, जो भी कंटेंट होता है वो अच्छी तरह से होता है, लेकिन आगे 15 या 20 चैप्टर पर क्या दे रखा है वो हमें याद नहीं रहता। रीजन यही है कि हम उनके ऊपर वर्कआउट ही नहीं करते। तो इन चीज को मैंने ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लिया है कि हम जो A to Z सीरीज ले रहे हैं, इसका मतलब हुआ है कि ए से लगा करके बी सी डी इस तरह से जो जेड तक की सीरीज है इसको पूरी तरह से प्रत्येक रोजाना डेली प्रत्येक लेटर पर अपन सिनोनिम्स या एंटोनिम्स जो भी हम ले रहे हैं उसको वर्ड को लेंगे और उनके हम सिनोनिम्स ले रहे हैं तो इनके जितने भी सिनोनिम्स बनने की पॉसिबिलिटी है एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है उनको हम लेने का प्रयास करेंगे। और इसके साथ में जैसे कि एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे होता है या फिर इनसे हमें क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है वो देखते हैं। वोकैबुलरी ऐसी चीज है कि जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स का मतलब ये हुआ कि हमारे पास में बुक्स है ऐसी बात नहीं, लेकिन पूरा का पूरा कलेक्शन साथ में नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि मैंने भी कहीं ऐसी बुक मिल गई जिससे पूरा कलेक्शन कर लिया, मैंने भी कहीं किताबों का जो गहन अध्ययन करने के बाद में आपके सामने जो लेकर आ रहा हूँ उसका आपको मुझे आशा है कि आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल सिद्ध होगी। और इसका मैं एक एग्जाम्पल देकर बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पर कोई भी अगर वर्ड ले रहा हूँ, जैसे मैंने एक वर्ड लेके आपके लिए कौन सा एक शब्द ले लिया मैंने बेनिफिशियल। कौन सा शब्द ले लिया? बेनिफिशियल शब्द है बेनिफिशियल। और बेनिफिशियल ये एक वर्ड है क्या? ये क्वेश्चन आ गया बेनिफिशियल, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में दिया था 4 ऑप्शन होंगे जिनमें से अगर सिनोनिम्स पूछे हैं तो ए बी सी और डी
सिनोनिम्स है तो 3 है वो क्या होंगे, अलग होंगे, और एक है वो इसका क्या होगा, सिमिलर वर्ड होगा। तो और एंटोनिम्स होगा तो क्या होगा, एक एंटोनिम्स होंगे और 3 है वो अलग होगा, इस तरह से होगा। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर इनके जो अलग अलग जो सिनोनिम्स बन रहे हैं उनको साथ में लेंगे। एक ऐसा एग्जाम में जैसे बेनिफिशियल की जगह आपके गेनफुल आ गया, क्या आ गया, गेनफुल आ गया, हमें दिक्कत हो जाएगी, अरे यार ये तो हमने पढ़े नहीं, क्योंकि हमने तो जो बेनिफिशियल है ये पढ़ा था, और इसकी जो ऑपोजिट है या सॉरी सिनोनिम्स है तो वो हमने प्रॉफिटेबल पढ़ा था, ठीक है। तो ये मैंने गेनफुल कहां से आ गया, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अच्छा सा कलेक्शन तैयार किया है और उस कलेक्शन को आपके सामने उपस्थित करने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप इस चीज को व्यवस्थित तरीके से समझेंगे और समझने का व्यवस्थित तरीके से प्रयास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और इसी क्रम में आगे मैं सीरीज लेकर आने वाला हूं। थैंक यू।